सारे के सारे बच्चे प्यारे तरीके से, बहुत शानदार बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। x प्लस वन अपॉन एक्स जो हो गया मेरे सारे दोस्त n होता है। तो आपने जो पहली चीज सीखी वो क्या सीखी, अब कॉपी में नोट करना शुरू करो जल्दी से, अब कॉपी में नोट करो जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या सीखा, n का स्क्वायर करके 2 घटाना है। आपको ट्रिक में आपने पूछा था ना कि सर पावर 2 आएगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 घटा देना। दूसरा, अगर आपसे एग्जामिनर अगर क्यूब पूछ दे, अगर एग्जामिनर आपसे क्यूब पूछ दे तो क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, इसी वाले n का क्यूब करेंगे और इसके साथ इसका दोस्त आ जाएगा, वो 3n आ जाएगा। पावर 3 है तो 3n घटेगा, पावर 2 है तो 2 घटेगा, ठीक है। चलो, अगर आपसे एग्जामिनर यहां पावर 4 पूछ दे, अगर आपसे एग्जामिनर पावर 4 पूछ दे, देखो ये मेरा तरीका है बताने का, क्योंकि मैंने इन्हीं तरीकों को फॉलो किया था और भाई मेरे आंसर चुटकियों में होते थे। प्रॉब्लम पता है क्या है, आपको शुरू में सिर्फ मैं ये बता दूं, ठीक है, और बाद में कह दूं देख भाई पावर 4 निकालना होगा ना तो तू पेपर में जाके इसका स्क्वायर कर लियो और 2 घटा दियो तो तेरा उत्तर आ जाएगा। अब यहां पर जाते हो आप लफड़े में, पहले तो आप 2 निकालते हो, फिर 2 से आप 4 का रिलेशन बनाते हो और फिर इस तरह करते करते आपके लग जाते हैं 1 मिनट। प्री का पेपर मैंने 9 मिनट में सॉल्व किया था, 9 मिनट बच के 1 सेकंड भी नहीं हुआ था, 51 मिनट मेरे बच गए थे 3 पेपर सॉल्व करने के लिए, जिसमें मुझे रीजनिंग भी था, मैथ्स भी था, ठीक है, रीजनिंग इंग्लिश, यस 51 मिनट बचे थे। तो यही तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके हैं जो आपको भी सीखने हैं ताकि आपका भी इतना समय बचे और आप भी फिनिश ऑफ इन स्टाइल करो, 9 मिनट पेपर खत्म करो, ठीक है। तो यहां पर देखो जब पावर 4 आएगा तो खुद ही सोचो ना आपको क्या ध्यान रखना है, n स्क्वायर माइनस 2 का ब्रो करेंगे होल स्क्वायर और इसमें से घटा देंगे 2, क्योंकि जब बात आती है स्क्वायर की तो घटता है 2, ठीक है। ये 3 चीजें फाइनल हो गई। अब बात करते हैं चौथी चीज पावर 5 की। x का पावर 5 अगर पूछ दे, पावर 5 पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना, 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करना है और 1 घटा देना है। 2 वाले को 3 वाले के साथ गुना करना है, यानी n स्क्वायर माइनस 2 को गुना करना है किसके साथ, n क्यूब माइनस 3n के साथ, और कितना घटाना है, n घटाना है, ठीक है। पांचवा चीज जो एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा वो क्या पूछेगा, पावर 6 पूछेगा। कितना पूछेगा, पावर 6 भी पूछेगा, और पावर जब 6 पूछेगा तो आपको क्या करना है जल्दी से बताओ ब्रो, 3 वाले का स्क्वायर करके 2 घटा देना, 3 वाले का स्क्वायर करके 2 घटा देना। और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं बताऊंगा, जितने समझदार, होशियार, इंटेलिजेंट, ठीक है, और प्रोडिगी बच्चे होंगे वो एक चीज यहां से इन्फ्रेंस निकाल लेंगे। अब देखो यहां पर आपने क्या एक इन्फ्रेंस निकाला, यहां पर एक चीज आपने सोची कि जब भी पावर यहां 2 था तो हम स्क्वायर करते थे, यानी जब भी पावर हमारा इवन होता था, चाहे वो 2 होता था, 4 होता था, 6 होता था, तो ये किसी का स्क्वायर करने पर ही आ रहा है, और जब स्क्वायर हो रहा है तो हर जगह -2 -2 -2 हो रहा है। तो अगर मैं कल के दिन यहां x का पावर 8 लिखना चाहूं, फिर से समझना मेरी बात को, कि अगर मैं यहां पर कल का पावर x का पावर 8 प्लस 1 अपॉन x का पावर 8 लिखना चाहूं तो बताओ जल्दी से किसके स्क्वायर से आएगा, 4 वाले का स्क्वायर कर देंगे और फिर कितना घटाएंगे, तो 2 घटाएंगे। उसी तरीके से पावर 10 लिखना चाहूं तो 5 वाले का निकाल के स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। पावर 12 लिखना चाहूं 6 वाले का स्क्वायर करके और 2 घटा देंगे। आज के बाद भैया तुम इवन में जितना पावर एग्जामिनर साला दे दे, हम तो यहां पर स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। बात करते हैं उसके बाद ऑड की, कि ऑड भी तो बना होगा, ऑड कैसे बना होगा वो समझो। ऑड जैसे तुम्हारा बना है 3, ठीक है, फिर उसके बाद ऑड बना है 5, ठीक है। तो अब ऑड में लॉजिक क्या छुपा होता है ना वो भी समझाएंगे आपको, ठीक है। देखो 3 का तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, 5 की बात करते हैं। 5 को तुम ऐसे संख्याओं में तोड़ो कि उनके बीच का अंतर 1 हो। ये एक ऐसी बात बता रहा हूं दुनिया के किसी किताब में तुम्हें नहीं मिलेगी, लिख के रख लेना, क्योंकि इसके पीछे मैंने रिसर्च किया है, इसके पीछे मैंने रिसर्च किया, इसलिए आज तुम्हें सीधा इन्फरेंस बता रहा हूं। 70 घंटे में अलजेब्रा में इतनी चीजें बता दूंगा ना कि 70 किताबें में भी तुम्हें नहीं मिलेगी। x का पावर 5 अगर आपको पता करना है तो आपको इसको स्क्वायर वाले के साथ गुना करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर वाले को क्यूब वाले के साथ गुना करना पड़ेगा और आपको x प्लस 1 अपॉन x घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब जल्दी से बता दो ब्रो यहां पर कि तुमने पावर 5 तो बता दिया, 7 कैसे बताओगे, बताओ जल्दी से। तो मैंने क्या कहा था कि तुम 5 को इस तरीके से जोड़ो कि उनके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो, यानी 2 + 3 = 5, 2 + 3 बराबर ही तो 5 होते, और इनके बीच का अंतर कितने का है, सिर्फ 1 का। 1 + 4 भी 5 होता है, 0 + 5 भी 5 होता है, लेकिन उनके बीच का अंतर 1 नहीं होता। अब कल के दिन एग्जामिनर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे देता है हलवा बनाकर कि ले बेटा x + 1 अपॉन x तेरा 3 है, और जल्दी से बता x का पावर 7 + 1 अपॉन x के साथ क्या होगा। कुछ बच्चे माथा खुजला रहे, ले भाई का पूछ दिया हमसे, ठीक है, कहां से पूछ दिया, 7 पूछ दिया, ससुराम तो पढ़े थे 2 तक 3 तक 4 तक, 7 कहां से आ गया। तो इस 7 का तो हम तुमको तरीका बता रहे हैं। तो आपने क्या कहा भैया, हम तो पढ़े थे बचपन में कि एक बात बताओ 7 कैसे बनता है, तो 7 जो है वो 3 और 4 के जोड़ से बनता है। 7 कैसे बनता है, 3 और 4 के जोड़ से बनता है, और उसमें से हम क्या घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं। क्या करते हैं, 1 को घटा देते हैं। बहुत अच्छे, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इसके ऊपर सेट होता है कि जब x + 1 अपॉन x देता है 7 पूछ लेता है तो n क्यूब माइनस 3n कर लो मेरे दोस्त। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि बार बार मेरा मकसद है आपको फॉर्मूला याद करवाना, ठीक है। n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2, समझ में आई बात। n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर -2, माइनस करेंगे कितने, n को, लो भाई पुट कर दो यहां पर। n क्या हो गया 3, 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 गया 18 हो गया तुम्हारा यहां पे, ठीक है ब्रो। n का स्क्वायर 9 में से 2 गया, 7 का स्क्वायर 49 × 47 हो गया ब्रो, और माइनस कर दो तुम यहां पर 3, ठीक है। अब यहां से तुम गुना करो इसको और ये तुम्हारा उत्तर आ गया। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, समझ में आया, जल्दी से बताओ। 18 × 5 = 90 और 36 हो गया, 126 का 6 12 हाथ में, 18 × 4 = 72, 10 82 2 84, 846 में से 3 घट गया 843। हमारे सुधीर चौधरी आज छक्का मार गए, अलजेब्रा का रहस्य बता दिया। देखो मैं नहीं चाहता कि आप सीधा रटो कि भैया x + 1 अपॉन x है तो स्क्वायर का तुम रट लोगे, क्यूब का तुम रट लोगे, 4 का रट लोगे। कल के दिन तुमको यहां 7 ना देके 9 दे दे, जिस तरीके से पेपर की हवाबाजी चल रही है, पेपर का लेवल चल रहा है, तुम पहचान सकते हो, बताओ।
तो यहां पर अगर पावर 9 दे दे तो क्या तुम्हारी बुद्धि काम करनी चाहिए ना कि 4 वाले को 5 वाले के साथ गुना करके 1 घटाना है। 4 भी तुम्हें निकालना सिखा दिया, 5 भी तुम्हें निकालना सिखा दिया, तो तुम क्या पावर 9 नहीं निकाल सकते? तो कभी ये मत कहना कि सर सवाल बाहर आया था। मैं 70 घंटे अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं ना, तो 70 घंटे में 70 किताबों से भी ऊपर पढ़ाऊंगा। इस बात का ध्यान रखो, पढ़ने का हौसला रखो। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो।